हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्लासरूम। आज हम ज़ूम की बातें नहीं करेंगे, कम बातें करेंगे, टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, जो हम बातें करते रहते हैं वो नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी, 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। आप एक ही इंट्रोडक्शन वीडियो से सब कुछ अच्छी सी प्रोबेबिलिटी आप सीख जाएंगे, गारंटी मेरी है ना। आपको 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी सारी आ जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो और आएगी प्रोबेबिलिटी पे, उस पे मैं बस कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा बस। आप ये 2 वीडियोस देख लो, आपका प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं छूटेगा। सारे के सारे मार्क्स आएंगे आपके 10th क्लास में, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, और आगे भी काम आएगा। एक इंपॉर्टेंट मैं आपको अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अब हम पॉलिटेक्निक के बैच भी शुरू करेंगे, है ना। पॉलिटेक्निक का पेपर आने वाले हैं जून जुलाई के आसपास, और उनकी वीडियोस भी कराएंगे, बच्चों को ट्रिक सिखाएंगे, है ना। पूरी की पूरी साइंस और मैथ्स कराएंगे, और आप सभी जुड़े रहें हमारे साथ। और चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज जो हमें टॉपिक करना है वो करना है प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा ना देख लीजिएगा, अगर कुछ फोकस में दिक्कत आ रही हो तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी आनी तो नहीं चाहिए, है ना। प्रोबेबिलिटी बेटा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता, यानी कि संभावना। क्या संभावना बनती है उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। बताइए, जैसे कि मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कि सूर्य है, सूर्य मैं कहता हूँ पूरब से उगने की क्या संभावना है, तो 100% संभावना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1, है ना। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1, और मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा एक सिक्का है, सिक्का के दोनों तरफ एक हेड है एक टेल है। मैंने कहा टेल उछाला, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों की आधी आधी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 1/2 1/2। ठीक है, यानी कि 0.5 0.5। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 से 0 के बीच में होती है। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी प्रोबेबिलिटी रॉन्ग है और उसमें माइनस लिखा हुआ हो कि -0.1 या 0.2 या -1.3, या फिर ऐसी प्रोबेबिलिटी दे रखी हो कि 1.2 1.3 1 से बड़ी दे रखी हो, या फिर रेशो में दे रखा हो कि 5/4, है ना, 3/2, ऐसे ही कि डिवाइड करने पे उनकी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी हो जाए, तो वो सारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? रॉन्ग होती है, राइट। प्रोबेबिलिटी आपको हमेशा कहां से कहां तक लेनी है? 0 से 1। 0 क्या होता है? मिनिमम प्रोबेबिलिटी, जो होगा ही नहीं, और 1 प्रोबेबिलिटी कब होती है? जो 100% होगा। 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि मैं मान लो जैसे मैंने एक डाई थ्रो किया, डाई में कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। मैंने कहा 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 7 है ही नहीं, प्रोबेबिलिटी कहां से होगी? राइट, तो 0 प्रोबेबिलिटी होगी। मैंने कहा एक बॉक्स है, एक बॉक्स में रेड मार्बल है, ग्रीन मार्बल है, ब्लू मार्बल है। मैंने कहा ब्लैक मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ब्लैक मार्बल निकलेगा ही नहीं। अगर मैं कोई मार्बल निकालता हूं और वो अगर ब्लैक मार्बल निकले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि ब्लैक मार्बल है ही नहीं उसमें, रेड ब्लू और समथिंग कुछ थे। तो आप ये ध्यान रखिए, अगर कोई चीज है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का सिंबल आप क्या मानेंगे? हमेशा P मानेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज में सीखना होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। सैंपल स्पेस को हम S से डिनोट करते हैं, राइट। सैंपल स्पेस क्या होता है कि टोटल, बताइए टोटल क्या है? ठीक है, जैसे कि हमने एक डाई थ्रो की, टोटल नंबर कितने हैं भाई? 6 है। हेड टेल टोटल नंबर कितने हैं? हेड और टेल 2 है, तो 2 हो गए, है ना। सैंपल स्पेस इसके किसी भी जो भी कार्य हो रहा है, जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो भी ऑब्जर्वेशन हो रही है, उसमें टोटल नंबर क्या है? मैंने कहा कार्ड्स है, कार्ड्स में हमने कुछ ये निकाला, कोई कार्ड निकाला हमने, तो टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास? 52 कार्ड्स है। एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो सही है कि नहीं। सॉरी, हिल गया ये थोड़ा सा, ओहो, चलो ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस होता है। सैंपल स्पेस मतलब टोटल नंबर, इसका मतलब क्या होता है? टोटल नंबर, सैंपल स्पेस। इसके बाद आता है एक इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है बेटा? इवेंट को हम ई लिखते हैं। इवेंट का मतलब कि आपको किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, है ना, क्या प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, क्या इवेंट है, क्या दे रखा है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, वो होता है इवेंट। इवेंट का मतलब कुछ तो बताओगे कि मुझे हेड चाहिए, मुझे रेड मार्बल चाहिए, मुझे 6 नंबर चाहिए डाई में, मुझे अगर कार्ड्स की बात हो रही है तो मुझे क्वीन ऑफ स्पेड चाहिए। तो ये बात हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निकालने की,
कोई इवेंट होता है बट वी हैव टू फाइंड उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है n ऑफ e कि n ऑफ e नंबर ऑफ इवेंट कितने थे और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना था। इसे हम बोले तो ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है, सैंपल स्पेस को ही टोटल नंबर बोलते हैं और टोटल आउटकम बोलते हैं बेटा। ठीक है, अच्छे समझेंगे, प्यार समझेंगे, आपको सब समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निकालनी है, उसका नंबर ऑफ ई इवेंट कितना है, नंबर ऑफ एस और नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, आपके पास आपको पता होना चाहिए। छोटे मोटे क्वेश्चन और शुरू करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। लाइक मैंने कहा हेड टेल की बात कर लेते हैं। मैंने कहा अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज tossed, find the probability of getting head। कैसे लिखना है, क्या करना है, वो आपको सब कुछ पता चलेगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सैंपल स्पेस लिखना है कि सैंपल स्पेस क्या है। एक कॉइन टॉस हुआ तो कॉइन में टोटल नंबर क्या होंगे, या तो हेड होंगे या टेल होंगे, ऐसा लिखना है। फिर इवेंट क्या है वो लिखना है। तो इवेंट क्या है, हमेशा ध्यान रखना, इवेंट क्या होगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी के बाद की बात क्या होगी, इवेंट होगा, इवेंट ई। समझ में आ गई बात। अगर इवेंट ई पता करना है तो इवेंट ई पता करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि भैया जो फाइंड बोला गया है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उसके बाद जो बोल रहा है वही इवेंट ई है। ठीक है, इवेंट ई क्या है, गेटिंग हेड, उसे हेड चाहिए। ठीक है भाई, तो अब प्रोबेबिलिटी हमें इवेंट की निकालनी होती है, हमेशा जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो निकालो, फॉर्मूला लगाओ n ऑफ e अपॉन में n ऑफ s। तो गेटिंग हेड, हेड कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो हेड तो एक बार आया है ना। नंबर ऑफ e में कितने नंबर है, एक, n ऑफ s में कितने नंबर है, दो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें प्रोबेबिलिटी, हमेशा कोई भी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निकलेगी बेटा, वो 0 या 0 से बड़ी होगी और 1 और 1 से छोटी होगी। छोटी सी बात है, समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, पहली चीज को अ कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि भैया n ऑफ e n ऑफ s होता है और प्रोबेबिलिटी हमें 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। लॉग एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं। मैंने कहा इन अ बॉक्स देयर आर 3 रेड मार्बल, 2 ग्रीन मार्बल, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वीडियो थोड़ी छोटी बने। 3 रेड मार्बल, 2 ग्रीन मार्बल एंड 4 ब्लू मार्बल। ठीक है, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल। हमने मतलब ग्रीन मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सबसे पहले भैया आपने लिखवाया था सैंपल स्पेस, इसमें भी आप सैंपल स्पेस लिखो। सैंपल स्पेस का मतलब है क्या क्या दिया गया। तो 3 रेड है, 2 ग्रीन है और 4 ब्लू है। 2 रेड है, 3 रेड है, 2 ग्रीन है और 4 ब्लू है। ठीक है, फिर इवेंट लिखे बच्चों। इवेंट कितना है, ई है। क्या है इवेंट, मैंने बताया था इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के बाद की बात, यानी कि ये रहा इवेंट, यानी कि गेटिंग ग्रीन मार्बल। फिर सैंपल स्पेस में देखें ग्रीन मार्बल कितने हैं भैया, 2 ग्रीन मार्बल है। सैंपल स्पेस में ही देखना है आपको इवेंट, कि सैंपल स्पेस में इवेंट ई जो बोल रहा है वो कितना है, ये आपको सैंपल स्पेस में ही देखना है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था गेटिंग हेड, हेड कहाँ पर है, एक यहाँ पर है और कहीं पर है नहीं, तो हमने एक यहाँ रख दिया बस। अब निकालना है प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी किसकी, इवेंट की। तो फॉर्मूला होता है n ऑफ e अपॉन में n ऑफ s। नंबर ऑफ इवेंट ई कितने हैं, 2। नंबर ऑफ s कितने हैं, सैंपल स्पेस, तो 3 ये है, 2 ये है, 4 ये है।
तो 3 और 2 5, 5 4 9। देख लेते एक बार, 4 3 7 2 9, बिल्कुल सही आंसर है 2/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आ गया 2/9। सिंपल सवाल है, ज्यादा कुछ हार्ड सवाल नहीं है, आपको ऐसे ही करने हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं 2 कॉइन्स की, है ना। ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं, छोटी छोटी वीडियो बनाना चाहता हूँ, ज्यादा लेंथी बनाने में कुछ फायदा नहीं होता है। अगर बेटा 2 कॉइन्स है, देखो एक कंडीशन को ध्यान रखना बच्चों, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार उछाला गया, या फिर बोला जाए और 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। देखो बेटा एक कॉइन को 2 बार उछाला जाए या 2 कॉइन को 1 बार उछाला जाए, दोनों की प्रोबेबिलिटी और जो बनेगा सैंपल स्पेस वो सेम ही बनेगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि भैया 2 कॉइन आ गए या 3 कॉइन आ गए, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर एक कॉइन को 2 बार उछाला जाए या 2 कॉइन को 1 बार उछाला जाए, एक ही बात है, ठीक है। तो देखो अगर मैं कॉइन लिखूं यहां पर तो 1 टॉस, एक बार टॉस करने पे क्या मिलता है हेड और टेल। अब दोबारा टॉस करने पे यानी कि 2 टॉस, तो क्या मिलेगा हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल। ये आपको बात ध्यान रखना है। 2 टॉस का तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। 1 टॉस का तो आसान है, अगर किसी के पास बेसिक है तो मे बी उसमें आएगा, अगर किसी के पास स्टैंडर्ड है तो 2 टॉस का ध्यान रखना कि डबल हेड डबल टेल, एक टेल एक हेड एक हेड एक टेल। फॉर एग्जांपल कैसा मैं बताऊं, भैया 2 कॉइन है हमारे पास, मेरे हाथों में 2 कॉइन है, एक ही साथ में, एक ही साथ में। मैंने कहा पहले मैंने इस पे उछाला तो क्या आया हेड आया, तो पहला लिख लिया मैंने हेड आया। अब दूसरे को उछाला ये आया, इस पे भी क्या आया हेड आया, या तो ये हो सकता है। फिर मैंने कहा क्या पता ऐसा ना हो, जरूरी थोड़ी है। मैंने फिर से उछाला तो टेल आया, इसको उछाला तो टेल आया, तो टेल टेल भी तो हो सकता है, या फिर जरूरी थोड़ी दोनों पे सेम आए। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने उछाला इस पे हेड आया, ऐसे उछाला इस पे टेल आया, तो पहले वाला जो उछाला था उस पे हेड आया, दूसरे वाला जो उछाला उस पे टेल आया, तो पहले वाले पे हेड आया दूसरे वाले पे टेल आया, या फिर पहले वाले पे टेल आया दूसरे वाले पे हेड आया, या तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको ध्यान रखनी है। इन पे क्वेश्चन कैसे आता है एक करा देता हूं, है ना, फिर बाकी के थोड़े हार्ड क्वेश्चंस हैं। प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला और है वो सिखाना है, एक फॉर्मूला आपको ये सीखना है, एक फॉर्मूला ये सीखना है। प्रोबेबिलिटी बेटा खेल है पूरे के पूरे क्वेश्चंस पे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करोगे कोई इतना बड़ा बवाल नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो, इतनी प्रॉब्लम हो। आपको बस थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है कि हमें लगाना क्या है और नीचे क्या लगाना है। नीचे हमेशा टोटल लगाना है, सैंपल स्पेस का टोटल क्या होता है। ऊपर क्या लगाना है, जितनी चीजें उसमें हैं वो सारी की सारी लिख लेनी है, एक दो नहीं लिखनी है। जैसे कि बेटा इसका एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, यहां लिख लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ वी tossed 2 coin, if we tossed 2 coin once, find the probability of getting 1 head, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। इसमें कुछ चीजें और है बेटा, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये 2 वर्ड है ना, तो ये थोड़ा मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, कब काम आता है, वो आप बाद में सीखिएगा। अभी आप सिंपल यही सीखिए। अब 2 टॉस हुए, 2 टॉस्ड, वी टॉस्ड 2 कॉइंस, 2 कॉइन को हमने टॉस्ड किया है बेटा, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा बेटा, अगर हमने करा है तो ये हमें खुद ध्यान देना है, वो नहीं बताएगा आपको, आपको ही ध्यान रखना है कि यार ये हेड हेड बनेगा, हेड टेल बनेगा, टेल हेड बनेगा और टेल टेल बनेगा, राइट। एक इवेंट ई है, कहां से दिखेगा, प्रोबेबिलिटी के बाद की बात होगी, वो इवेंट ई होता है, यानी कि गेटिंग 1 हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फिर सैंपल स्पेस में देख लो कि एक हेड कहां पर है, वो एक हेड मांग रहा है बस 1 हेड, तो 1 हेड कहां पर है भैया, यहां पर तो 2 हेड है, ये नहीं चाहिए, एक हेड एक टेल, हाँ ये चाहिए, एक हेड एक टेल, यहां चाहिए एक ही, इसमें तो हेड ही नहीं है,
तो क्या क्या हो गए, हेड टेल और टेल हेड। अब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई यानी कि n ऑफ e अपॉन में n ऑफ s निकालना है। तो n ऑफ e कितना है, 1 2 यानी कि 2 है। n ऑफ s कितना है, 1 2 3 4 यानी कि 4 है। काट दो, आंसर आ जाएगा 1/2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी। तो गेटिंग वन हेड, अगर 2 कॉइन टॉस करे जाते हैं सिंपल आएगा, ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। हाँ ये बोल सकता है कि एटलीस्ट 1 हेड हो, एट मोस्ट 1 हेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी अलग निकलती है, वो मैं समझाऊंगा क्या मतलब होता है। एक बार देख लेते हैं वीडियो कितनी बनी, कितनी क्या बनी। नोट कर लो बेटा एक बार, 15 मिनट का है। आज भी बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। बाकी कोशिश रहेगी कि हम पूरी की पूरी वीडियोस बनाते रहें। ये नोट कर लीजिए आप सभी, ठीक है। एक बार मैं आपको वो और करा देता हूं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं रब करने जा रहा हूं। 3 2 1 गो। बच्चों मैथ्स में आपको अच्छी से अच्छी करा सकता हूं, जो बाकी कराते हैं टीचर, वैसी सेम टू सेम या उससे भी अच्छी करा सकता हूं। सब टीचर अच्छे होते हैं, कोई बेकार नहीं होता, लेकिन हाँ एक्सप्लेनेशन का फर्क होता है, किसकी कैसे एक्सप्लेनेशन है, कौन कैसे बोलता है, कौन कैसे समझता है, ठीक है। बाकी सब ठीक है। हम लोग यहाँ पर ज्यादा हंसी खेल करने नहीं आए, ठीक है, अपने पढ़ने आए हैं, केवल पढ़ के जाएंगे, ठीक है। साफ कहना, सुखी रहना। बेटा एक बात आती है डाई की। डाई को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पासा। जो हम लूडो में खेलते हैं ऐसे करके पासा फेंकते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक नंबर होते हैं, ठीक है। तो अ डाई इज थ्रो, एक कॉइन को टॉस किया जाता है, डाई को थ्रो किया जाता है बेटा। थ्रो डाई का सैंपल स्पेस क्या बनता है बेटा, ये बनता है 1 2 3 4 5 6। अगर थ्रो किया गया एक बार, 1 टाइम, 2 टाइम नहीं बेटा, एक टाइम किया गया, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। कोई एक डाई होता है, डाई कुछ इस तरीके से होता है बेटा, पता है ना आपको, इस पे होता है, फिर 2 इस पे होते हैं, 3 इस पे होते हैं, 4 इस पे होते हैं, फिर 5 इस पे होते हैं, और पीछे वाले पे 6 होते हैं, है ना, ऐसा कोई डाई होता है। अच्छा, तो इसका ध्यान रखना, थ्रो वंस, एक बार फेंका गया है, 2 बार नहीं फेंका गया है। जैसा हमने एक कॉइन वाला खेला था, तो ये सैंपल स्पेस है, एक बार फेंका गया सैंपल स्पेस ये बनेगा, 2 बार फेंका गया सैंपल स्पेस ये बनेगा। अब डाई का सैंपल स्पेस क्या बना हमारे पास, ये, जब एक बार फेंका गया। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये है, इफ अ डाई इज थ्रो, इफ अ डाई इज थ्रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting a number which is, अच्छे से अच्छे हार्ड से हार्ड क्वेश्चन दे सकता हूं मैं, which is less than 4, which is less than 4। ये आपको दी गई है एक डाई। आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से सुनना है, फिर कदम उठाना है। पता चला आपको डाई दे रखा है, आप कॉइन के लगाने में लगे पड़े, रटना नहीं है, आपको समझना है हर चीजों को, ठीक है। आज अगर समझोगे तो मैं 11th की भी कराता हूँ, 12th की भी कराता हूँ, ग्रेजुएशन तक हिलने नहीं दूंगा आपको, यहीं रहोगे, टेंशन नहीं लो। 9 10 11 12 ग्रेजुएशन पूरा खत्म हो गया, पैकेज पूरा का पूरा 5 साल का पकड़ के बैठा हूं मैं। तो अ डाई इज थ्रो, है ना, तो अब एक डाई थ्रो करेगी, ठीक है। तो सैंपल स्पेस आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, काम खत्म। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट, यानी कि इवेंट है भाई, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, सारा लिख दो यहां तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ के बाद सब कुछ लिख दो, गेटिंग कोई बात नहीं, बड़ा होने दो, थोड़ा टीचर्स को भी तो चेक करने में टाइम लगना चाहिए। आपको पूरा टाइम परेशान करते हैं, उनको भी थोड़ा परेशान होने दो। गेटिंग अ नंबर व्हिच इज लेस देन 4, एक नंबर निकालो जो 4 से छोटा हो। तो इवेंट आपको कहां से लेना है, सैंपल स्पेस से लेना हमेशा इवेंट। ऐसे नंबर लो व्हिच इज लेस देन 4, 4 से छोटा हो। 6 है क्या, नहीं। 4 है, 5 है क्या, नहीं। 4 से छोटा नहीं है, यानी कि 3 हां, 2 हां, 1 हां, बिल्कुल, यानी कि 1 2 एंड 3। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखो, P ऑफ E बराबर N ऑफ E अपॉन में N ऑफ S। वेरी गुड।
एन ऑफ ई, नंबर ऑफ ई कितने हैं 1 2 3, नंबर ऑफ एस कितना है 6, काट दो, प्रोबेबिलिटी आई 1/2 व्हिच इज करेक्ट आंसर। समझे बच्चों? तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए हैं, मैं आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बेसिक्स है, इनको करें। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में भी दे रखे हैं, आप उन्हें ट्राई करें। पहले पेज पे ये केवल प्रोबेबिलिटी की एक एक्सरसाइज है। जो हैवी क्वेश्चंस है वो राइट साइड है, जो इजी है वो लेफ्ट साइड है। आप लेफ्ट साइड वाला ट्राई कर सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को बार-बार कर सकते हैं। कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम रही है, आपको कहाँ चीज समझ में नहीं आई, किस चीज में दिक्कत है, साउंड लो है, हाई है, या फिर कुछ लाइट की इशू है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, फोकस की कमी है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं वो चीज इंप्रूव कर दूं। वरना नेक्स्ट वीडियो वही चीज मिलती रहेगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा, बेनिफिट भी नहीं होगा। तो जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना। कमेंट जरूर करें जिससे कि मुझे पता चले और फिर मैं आपको हर्ट भी दूंगा उस कमेंट का, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 में, प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट पार्ट में। नोट कर लीजिए आप एक बार, चलिए।